रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट सहारा मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहाँ तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक और खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आप लोग ढूंढ रहे हैं। पर्पल फेस्ट 2025 आने वाला है 9 से 12 अक्टूबर को। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा हो रहा है। आप सभी एक्साइटेड हैं? क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या नया एडिशन हुआ है? किस तरह की प्रेपरेशन है, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ ताहा सर हैं जो सेक्रेटरी हैं ऑफिस ऑफ डिसेबिलिटी कमिश्नर गोवा से। ताहा सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। थैंक यू, आपका बहुत बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला है। कैसे चल रहा है? चल रहा है भाई, जोरों शोरों से चल रहा है। आप लोग सबके स्वागत करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। तो अभी एजेंडा फाइनल हो गया है, तो किस तरह की एक्टिविटीज होने वाली है, थोड़ा सा बताएं हमें। तो जैसे हमेशा हमारा एक स्ट्रक्चर रहा है दानिश, जहाँ पे हम तकरीबन 9 अलग अलग ट्रैक्स में काम कर रहे हैं। सबसे पहला आपका पर्पल थिंक टैंक, दूसरा पर्पल कॉन्फ्रेंस, तीसरा पर्पल एग्जीबिशन, चौथा पर्पल एक्सपीरियंस जोन, फिर पर्पल स्पोर्ट्स, पर्पल कलाइडोस्कोप, पर्पल रेन, पर्पल स्ट्रीट और पर्पल स्पेक्ट्रम। ये हमारे हेडर्स हैं और ये हमारी कैटेगरीज है जिनमें अलग 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 चीजें होने वाली। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बताया। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक एक के बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दें। जरूर। तो पर्पल थिंक टैंक एक वो कैटेगरी है जहाँ पे तकरीबन 6 से 7 काफी सीरियस टॉपिक्स पे पैनल डिस्कशंस होंगे। अलग अलग वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होगी। वो टॉपिक्स जो नीड ऑफ आर है, चाहे वो इंडिया के लिए हो कि ग्लोबल हो, वो इश्यूज जिसे रिजॉल्व करना बेहद जरूरी है एंड जिनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उनके रिकमेंडेशंस होते हैं। इनमें काफी ऐसे लोग बैठते हैं जो उन रिकमेंडेशंस पे आगे काम कर सकते हैं। उन लोगों को पैनल पे इनवाइट किया जाता है जो इस पे काफी एक्सपीरियंस्ड है एंड काफी प्रैक्टिकली इसके सॉल्यूशंस बता सकते हैं। फिर हम आते हैं पर्पल कॉन्फ्रेंस में।
पर्पल कॉन्फ्रेंस दानिश एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे देर आर मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेज विच विल हैपन इन एंड अराउंड द वेन्यू। और अभी जो मैं आज का काउंट देख रहा हूँ, हमारे पास तकरीबन 16 से 17 कॉन्फ्रेंसेज है जो पैरेलली चलेगी। हमारी पहली कॉन्फ्रेंस एज प्री इवेंट शुरू हो रही है 7 तारीख को, एंड फिर 9 तारीख से जो है तो आगे 12 तक अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज रोज चालू होगी, अलग टॉपिक्स होगी, चाहे वो आपको करियर के ऊपर हो, चाहे ग्लोबल समिट ऑफ टीचर्स के ऊपर हो, चाहे स्टेट कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की वर्कशॉप पे हो। उसके साथ साथ हमारा अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके, जैसे कॉर्पोरेट्स को लेके हम वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हम जो है तो मीडिया को लेके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस किस्म से अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके कॉन्फ्रेंसेस है। अब ये कॉन्फ्रेंसेस के हमारे पास क्यूरेटर्स है बाकायदा, तो काफी अलग बहुत अच्छे स्टॉलवर्ड क्यूरेटर्स है जो आके इन्हें क्यूरेट कर रहे हैं और ये कॉन्फ्रेंसेस पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सेम चीज हमारी थिंक टैंक के साथ है कि थिंक टैंक भी जो है तो बाकायदा ऑर्गेनाइजर क्यूरेट कर रहे हैं एंड वो पूरा हो रहा है। फिर हमारे एग्जीबिशन स्टॉल्स हैं जो मैंने बताया, पर्पल एग्जीबिशन, जहाँ पे तकरीबन 90 से 100 अलग अलग एनजीओज एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी की एग्जीबिशन लगेगी। इस बार हम कोशिश ये कर रहे हैं दानिश के थोड़ी नई चीजें लेके आए। सच्ची में बताऊं तो हमारे पास कैपेसिटी तकरीबन 90-95 स्टॉल्स की है, लेकिन जो हमारे पास इंक्वायरीज और जो रजिस्ट्रेशंस आए थे वो तकरीबन 150 जितने रजिस्ट्रेशंस थे। इसमें से बाकायदा हम लोगों ने स्क्रूटिनी की है और कोशिश ये है हम लोगों की कि कुछ नई चीजें इस बार हमें एग्जीबिशन के जरिए से दिखे। फिर उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस जोन है जो अगेन हमारा हर बार रहा है लेकिन इस बार हाईलाइट रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो मेन इस बार का सब्जेक्ट है पर्पल फेस्ट का, वो इस एक्सपीरियंस जोन से बाहर निकलेगा। हमारा मेन सब्जेक्ट हम बता रहे हैं चेंजिंग नरेटिव एंड गोइंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल डिजाइन। तो ये जो एक्सपीरियंस जोन्स है वो इनको दर्शाएंगे। एक्सपीरियंस जोन फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस जोन फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग के लिए हम एक्सपीरियंस जोन लेके आ रहे हैं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लाइब्रेरी का लेके आ रहे हैं, इंक्लूसिव ऑफिस स्पेस इस बार लेके आ रहे हैं, हम अलग अलग डिसेबिलिटीज को एक्सपीरियंस करने के लिए चीजें लेके आ रहे हैं। जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का जोन है, हम लोग डार्क रूम्स लेके आ रहे हैं जहाँ पे ब्लाइंड एंड डेफ ब्लाइंड के हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज से इनका एक हम लोग डिग्निटी दर्शाएंगे। हम लोग जो है तो एक सेरेब्रल पॉलिसी के लिए एक हम लोग कुछ चीजें लेके आ रहे हैं। थ्रू वेरियस आर्ट एंड क्राफ्ट हम लोग एक्सपीरियंसेस लोगों को देना चाह रहे हैं जहाँ पे वो लोग ये समझे कि भाई एक डिग्निफाइड पर्सन विद डिसेबिलिटी की जिंदगी कैसी हो सकती है और उसे और बेहतर बनाने के लिए अंडर यूनिवर्सल डिजाइन क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ये हमारा एक्सपीरियंस जोन। एंड मैं वापस ये बोलूंगा कि इस बार ये हाईलाइट रहेगा क्योंकि कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हम यहाँ पे इस बार करने वाले हैं जो मैं यहाँ पे अभी आपको नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैं ये चाहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए एंड इसे एक्सपीरियंस करके जाए। फिर हम आते हैं पर्पल स्पोर्ट्स पे, जहाँ पे हर साल की तरह इस बार भी हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स होने हैं। हम जो है तो साउथ एशियन पैरा बैडमिंटन कर रहे हैं, हमारा जो है तो नेशनल बोशिया चैंपियनशिप हो रहा है, व्हील चेयर बास्केटबॉल हो रहा है, व्हील चेयर क्रिकेट हम कर रहे हैं, हम जो है तो स्पेशल ओलंपिक्स के अंडर यूनिफाइड बास्केटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस कर रहे हैं। हम सेरेब्रल पॉलिसी फुटबॉल लेके आ रहे हैं इस बार, काफी एक नई चीज है, इमर्जिंग स्पोर्ट है। हियरिंग इम्पेयर्ड, हार्ड ऑफ हियरिंग की 2 अलग अलग फुटबॉल नेशनल टूर्नामेंट्स लेके आ रहे हैं। एक वुमेन टीम की है और एक जेंट बॉयज मेल टीम की है। उसके साथ साथ जो है तो हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में अगर मैं देखूं तो पर्पल फन, ये एक इस बार अगेन हाईलाइट रहेगा क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि खाली सीरियस डिस्कशंस नहीं, लेकिन एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को उतना ही मजा करने का और उतना ही एक्सप्लोर करने का एक जो एक्सपीरियंस मिलना है वो बहुत जरूरी है। तो हमारे जेम्बे ड्रम्स इस बार होने हैं, हम लोग डांस का एक्सपीरियंस ला रहे हैं। हम लोग जो है तो इस बार अगेन जो हर साल हम लोग जो इवनिंग क्रूज करते हैं वो होगी,
हाईलाइट जो इस बार का है वो हमारा बहुत कोशिश है, एंड हमें पूरी उम्मीद है कि कोशिश में हम कामयाब होंगे। वी आर वेंचरिंग इनटू वाटर स्पोर्ट्स, जहाँ पे आपके पैरासेलिंग, जेट स्की और स्कूबा डाइविंग हम इस बार स्विमिंग पूल में, एक 18 फीट डीप स्विमिंग पूल में सीवियर डिसेबिलिटीज के लिए भी हम एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। उसके साथ साथ इस बार जैसे हर साल बर्ड वॉचिंग होती है, इस बार हम एक गोवा ट्रेल लेके आ रहे हैं, पूरा एक नेचर ट्रेल लेके आ रहे हैं, जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग बर्ड वॉचिंग से लेके पूरे गोवन, एक क्या एग्जैक्टली एक ट्रेडिशनल गोवा है वो एक समझने का एक बड़ा एक अच्छा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहे। तो ये पर्पल फन है। फिर उसके बाद पर्पल कलाइडोस्कोप है, जहाँ पे हम हर किस्म का फाइन आर्ट वहाँ पे अवेलेबल रहे, चाहे वो पेंटिंग्स हो, स्कल्पटिंग हो, अलग अलग अच्छे आर्टिस्ट जो है तो यहाँ पे आके अपने वर्क जो है तो रख सकेंगे। काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन्हें क्यूरेट करने की हमें मदद कर रही है। हमारा पर्पल स्ट्रीट है, ये बड़ा वाइब्रेंट सा एक एरिया रहेगा, जहाँ पे पूरा दिन एक छोटा स्टेज है, जहाँ पे पूरा दिन अलग अलग परफॉर्मेंसेस चलते रहेंगे, काफी अलग अलग फाइन आर्ट लाइव एक्टिविटीज चलती रहेगी, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो अलग अलग पर्सन विद डिसेबिलिटीज बैठे हैं उनकी कला दिखाने के लिए। दिस विल बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे दे वुड बी कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग समथिंग और द अदर, चाहे वो फाइन आर्ट के थ्रू हो या परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू, एंड अ एरिया विच वुड बी एब्सोल्युटली वेरी वाइब्रेंट, वेरी कलरफुल एंड एकदम एनर्जेटिक। फिर हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बाकायदा अपना बड़ा एक एक्सपीरियंशियल चीजें लेके आ रहे हैं। हमारे 10 के 10 नेशनल इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं जो डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो चाहे वो डिसेबिलिटी रिलेटेड हो, उनके सब्जेक्ट रिलेटेड हो, कि बाकायदा एक स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस जोन। पर्पल रेन, तो पर्पल रेन जो है अगेन एक बड़ा अच्छा हाईलाइट होता है, बड़ा वाइब्रेंट होता है, क्योंकि हर शाम जैसे 9, 10, 11, 12 वहां पे बड़े प्रोमिनेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर्टिस्ट एंड मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट साथ में मिलकर के एक ही स्टेज पे परफॉर्म कर। इस बार कोशिश है कि हर साल की तरह इस बार भी और अलग आर्टिस्ट आए। हम सच में बताऊं दानिश कि इतने हमें प्रपोजल्स आए हैं पर्पल रेन के लिए, फ्रैंकली सिलेक्शन भी बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन इस बार भी मुझे पता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा हमारे पर्पल आर्टिस्ट जो शाम में परफॉर्म करने। तो ये है पूरा एक स्ट्रक्चर जो इस बार होना है फॉर द 3rd एडिशन ऑफ द पर्पल फेस्ट गोवा 2000। इसमें से ताहा साहब को पर्सनली सबसे ज्यादा क्या फैसिनेट करता है? यार इतना डिफिकल्ट सवाल ना पूछे दानिश भाई, बिकॉज सच्ची बताऊं जो हमारी टीम लगी है पूरा क्यूरेट करने के लिए, हमारे साथ जितने ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हो, इंटरनेशनल लेवल नहीं, फिर के, भी एक इंटरेस्ट होता है ना कि मेरा सिंगिंग में है, स्पोर्ट्स में है, एक पर्सनल होता है। आप सेक्रेटरी है तो डिसेबिलिटी की बात तो आप करते मैं रहते सच्ची हैं। बताऊं तो मेरा अगर पर्सनल इंटरेस्ट है तो इस बार एक्सपीरियंस जोन्स में है, फन में है एंड शाम के परफॉर्मेंसेस की। वाह, ये बताइए ताहा सर कि लोग बहुत फैसिनेट हो रहे होंगे जिस तरह से आपने चीजों को समराइज किया, और पहली बार ये इतनी क्लैरिटी के साथ हमें सुनने को मिल रहा है जो आपने बहुत क्लियर कर दिया, बहुत इजी कर दिया हमारे लिसनर्स के लिए। बिल्कुल। अब 2-3 चीजें मुझे समझाइए, हमारे जो हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है आज के टाइम पे, तो 2 चीजें हैं कि जैसे बराबर। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की आपने बात की, तो जी। पहले ही क्या इसके लिए लोगों को रजिस्टर करना है? तो ये बिल्कुल। कैसे होगा ये आप बताइएगा। और दूसरा ये बिल्कुल। बताइए कि जी। जो लोग आ रहे हैं, अटेंड करेंगे, पार्टिसिपेंट जो ऑर्गेनाइजर नहीं है किसी भी इवेंट के, इसमें से सिर्फ वो देखने आ रहे हैं, एंजॉय करने आ रहे हैं, लेकिन वहां पे आके अगर उनको कोई डांस करना है या कोई सिंगिंग करनी है, तो क्या इस तरह का कुछ अपॉर्चुनिटी है उनके लिए? तो मैं पहला सवाल लेता हूं दानिश जी आपका। नंबर 1, हर एक इवेंट में जाने के लिए बुकिंग खोलने वाले हैं 15 सितंबर से हमारे ऐप। तो हमारा ऐप इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो iOS एंड एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। नंबर 1, रजिस्ट्रेशंस हर एक को कंपलसरी है, चाहे वो हमारे की पार्टनर्स हो, चाहे क्यूरेटर्स हो, चाहे कोई भी, चाहे हम खुद। दूसरा, ऐप पे वाई आर वी स्टार्टिंग प्री बुकिंग फ्रॉम 15 सितंबर। नाउ फर्ज करें, अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे पैरेलल इवेंट्स होने वाले,
लेकिन हम ये नहीं चाह रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो कि हमें क्या अटेंड करना है। जब आप ऐप पे जाएंगे, आज भी अगर आप ऐप पे जाओगे तो अब उस पे एजेंडा आना शुरू हो गया है। हर एक चीज का छोटा 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 सिनॉप्सिस आना शुरू हो, एंड ये अब रियल टाइम अपडेट होगा। तो पैरेलली जैसे मैं बता रहा हूँ, देयर वुड बी मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। वी शुड बी सिलेक्टिंग व्हाट वी आर गोइंग इनटू। उसमें फायदा ये रहेगा कि अगर हम 4 दिन के लिए आ रहे हैं तो हम लोग अपने हिसाब से अपने पूरे चीज को क्यूरेट कर पाए। दूसरा, ऐप पे एक फीचर स्टार्ट होगा जो सितंबर एंड में होगा, जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि पर्पल एक हम क्यूरेट खुद अपने आप को कर पाए। तो आपका इंटरेस्ट देख के, आपके ने जो स्लॉट बुकिंग की है उसका देख के आपको खुद ऐप भी गाइड कर सकेगा कि भाई ओके ठीक है, आप जो है तो आज इस वेन्यू पे आप 3 घंटे रहने वाले हैं, दीज आर योर इंटरेस्ट्स, तो यू कुड गो 1 2 3 4 5 थिंग्स। दूसरा, एक ऐप का ये कहीं ना कहीं एक स्पेशलिटी ये रहेगी कि फर्ज करिए कि मैं 9 तारीख को सुबह में एक कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर कर रहा हूँ, पैरेलली 9 तारीख को 10 बजे दूसरा इवेंट हो रहा है। मैं अगर उस पे ऐप पे रजिस्टर करने जाऊंगा तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज द ऐप विल वांट मी टू अटेंड वन इवेंट प्रॉपर। फायदा, people will be able to attend things in a very proper organized way, कहीं कुछ confusion होने का problem नहीं। दूसरा, any event if a person is entering, he will have to scan a QR code which is available as a digital identity card on every registered member's app very easily। तो आप जैसे ही वो ऐप खोलोगे, वॉलंटियर बाहर खड़ा रहेगा, आप वो वॉलंटियर को ऐप खोल के स्क्रीन दिखाए, वो स्कैन कर लेगा, आप अंदर चले। तो उसमें एक तो सिस्टमैटिक भी हमारी चीजें होगी, और उसके साथ साथ लोगों को अपने आप को प्लान करने के लिए बड़ा इजी हो। अब रही बात वाटर स्पोर्ट्स की, वाटर स्पोर्ट्स और कुछ ऐसे इवेंट्स रहेंगे जिनके लिए शायद डिटेल्स थोड़ी और लगे, एंड इनकी स्लॉट बुकिंग हम बंद कर देंगे जैसे ही फुल हो जाए, क्योंकि दिस विल बी लिमिटेड एडिशंस। सीधी बात है, वी आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम, we will not want people to come and wait and ऐसा हो जाएगा कि नहीं यार मैं आया हूँ लेकिन तो भी मुझे करने को नहीं मिला। वाटर स्पोर्ट्स के लिए बाकायदा एक फॉर्म जनरेट होगा ऐप में, उसके साथ साथ फॉर अ क्लैरिटी देयर वुड बी अ डिक्लेरेशन व्हिच वुड बी साइंड बाय एवरी पार्टिसिपेटिंग मेंबर गोइंग ऑन अ वाटर स्पोर्ट। सिंस ये फर्स्ट टाइम है, यस, केयर पूरी तरह से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हर कोई जो एक्सपीरियंस करने जाए वो बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से, बहुत अपना एंजॉय करके एक्सपीरियंस करके बाहर आए। तो उस लिए हम लोग पूरी तरह से दानिश कोशिश कर रहे हैं कि वो सिक्योर्ड हो हर चीजें पर। एंड वापस मैं रिपीट करूंगा कि रजिस्ट्रेशन सब लोग करें, मैंडेटरी है। फर्ज करें कि अगर कोई वेन्यू पे रजिस्ट्रेशन के बगैर आ रहे हैं तो हमारे हेल्प डेस्क पे वॉलंटियर्स रहेंगे जो 1 से 1.5 मिनट में आपको रजिस्टर करके दे देंगे। उसके बाद आपको बस खाली वो ऐप QR कोड से स्कैन करना है, जो आप लोग को हेल्प करेंगे। आपका मोबाइल नंबर डालना है, यू आर डन OTP के साथ। तो उसके बाद फिर पूरा के पूरा वर्चुअल गाइड आपका ऐप रहेगा। एंड मैं खास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐप पे हम काफी फीचर्स एक्टिवेट करने वाले हैं, चाहे वो इनर नेविगेशंस हो के सब कुछ हो। एवरीथिंग ऐप विल बी वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर नोटिफिकेशंस एंड फॉर एवरीथिंग। और जो डांस करना चाहते हैं, जो गाना चाहते हैं, जो डांस करना चाहते हैं, जो गाना चाहते हैं, जो हमारा पर्पल स्ट्रीट का जो स्टेज है उस पे एक काउंटर तो वहां पे जरूर रहेगा कि वहां पे कर सके, लेकिन बेस्ड ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी वो चीज होगी उस दौरान। बिल्कुल। भी हमारे पर्पल रेन में कुछ ऐसे प्रपोजल्स आए हैं जिन्होंने हम पर्पल स्ट्रीट पे हम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी से। राइट। ये बताएं कि कुछ लोगों के सवाल थे कि जैसे कुछ थिंक टैंक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे SCPDs की आपने एक बात की, तो कोई ऐसे इवेंट है जिसमें रिस्ट्रिक्शन है कि जनरल पब्लिक नहीं जा सकती, क्लोज इवेंट्स हैं, तो कुछ ऐसा भी है? तो कुछ इवेंट्स वैसे जो रहेंगे वो ऐप पे क्लियरली मेंशन रहेगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड इवेंट है एंड इसमें खाली उस ऑर्गेनाइजर की परमिशन से हम अंदर जा सकते, क्योंकि देयर आर सम क्लोज डोर things which also would be happening from the ministry's end and everything. तो वो चीजें रहेंगी। SCPD वाला लास्ट टाइम भी SCPD वाला भी वैसी है। लास्ट टाइम भी हर एक शेयर अलाउड नहीं रहा, क्योंकि हॉल की कैपेसिटी होती है दानिश। अब वो हॉल की कैपेसिटी भर जाएगी तो फिर आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो पहले ही जिसको भी आना है, जो भी उनके इंटरेस्ट हैं,
तो मेक श्योर कि आप विजिट करें ऐप को अच्छे से और अपने बिल्कुल। प्रोग्राम को क्यूरेट करें, ताकि आपको बिल्कुल। भी इजी हो और वहां जाके आपको ये ना लगे कि मैं तो ये अटेंड करना चाहता था और मैंने नहीं किया। तो बराबर। मेक श्योर कि अब आप विजिट करते रहिए रिस्ट्रिक्टेड ऐप जो को। रहेगा वो स्लॉट बुकिंग के लिए खुलेगा भी, तो वो टू बी अंडरस्टूड है कि वो रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन फर्ज करें कि मैं रजिस्टर कर लिया हूँ, खुद दानिश भाई आप लोग एक कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहे हो, आप लोगों की कॉन्फ्रेंस फर्ज करें कि अगर मैं रजिस्टर कर रहा हूँ और मैं वहां पे चले गया, सब बराबर है, लेकिन बाद में कोई ओपन एंट्री में आना चाह रहा है लेकिन अंदर सीट्स भर गई है, तो शायद फिर बाहर जो वॉलंटियर खड़ा रहेगा वो बड़े हम्बल तरीके से बोलेगा कि अंडर द सीट्स आर फुल एंड यू विल हैव टू गो फॉर समथिंग एल्स टू ग्रेट, अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू अवॉइड chaos। वेरी सिंपल। ग्रेट। दो सवाल है मेरे। एक, जी। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरह हम्म, के लोग आ रहे हैं, कई बार पहली बार आ रहे हैं। हम्म, आपने बड़ा अच्छा रूरल को भी पार्टिसिपेशन दी है, अर्बन को भी बिल्कुल। दी है। जी। कई लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, जी। तो किसी तरह की कोई प्रिकॉशंस, कुछ आप सुझाव, कुछ एडवाइजरी उनके लिए देना चाहेंगे कि आपको क्या मेक श्योर करना है जब आ रहे हैं? दो चीजें, गोवा एक बहुत सेफ जगह है, अगर कोई रूरल जगह से भी आ रहा है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरा, रेलवे स्टेशन, सबसे नजदीक जो रेलवे स्टेशन है वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर है वेन्यू से। एयरपोर्ट्स दोनों जो है, आप कोई भी एयरपोर्ट पे लैंड करें, ये पैंजम सिटी में हो रहा है तो ये सेंट्रलाइज है। डिस्टेंस वाइज टाइम तकरीबन तकरीबन उतना ही लगना है, 35 से 40 मिनट का ड्राइव। उसके साथ साथ ये जो जगह है एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा जहाँ पे ये हो रहा है, जो हमारे साथ पहले साल जुड़े थे उन्हें ये ख्याल होगा ये सेम प्रेमाइस है। पिछले साल का प्रेमाइस अलग था, वो कला एकेडमी था। तो ये हार्ट ऑफ द सिटी है पैंजम, तो कनेक्टिविटी अच्छी है, बसेस मिल जाती है, टैक्सीज मिल जाती है। यहाँ का एक गोवा का लोकल ऐप है, हम चाहेंगे कि अगर सपोज किसी को ऐप फैसिलिटीज चाहिए, चूंकि गोवा में ओला उबर की फैसिलिटी नहीं है, तो खुद गवर्नमेंट ऑफ गोवा का ये गोवा माइल्स करके ऐप है जो एंड्रॉयड iOS दोनों पे अवेलेबल है, तो उसकी फैसिलिटीज ली जा सकती है। कोशिश ये करें कि आ रहे हैं तो होटल्स पहले से देख के रखे, सिंस सीजन का टाइम होता है, चीजें हैं, तो ऐसा ना हो कि आप लोग आ रहे हो और आप लोगों को सही जगहों पे रहना ना मिले। रही बात खाने की, हम लोगों ने इस बार कोशिश की है कि हमारा जो फूड कोर्ट है वहाँ पे काफ़ी वैरायटी रखे, चाहे वो वेज फूड हो, नॉन वेज फूड हो, थाली हो, या कुछ आपके थोड़े दिन भर लोग रहने हैं तो थोड़ी ठंडी चीज़ें हो। तो कोशिश की है कि वो भी एक वैरायटी वहाँ पे रहे, सो दैट लोगों को प्रेमाइसिस के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रेमाइस के बाहर भी जाना है तो बिल्कुल विसिनिटी के अराउंड काफ़ी चीज़ें मिल जाती। एंड प्लस वॉलंटियर्स जो है हमारे, इस बार हम लोग कोशिश, ये हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि इस बार वॉलंटियर्स में खुद वो रहेंगे जो आप लोगों को प्रेमाइस के बाहर तो नहीं लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर लोकल गाइड कर। जी। यस। एक सवाल और लोगों ने मुझसे पूछा है कि ठीक है, अकोमोडेशन वो कर रहे हैं खुद से और स्टे का भी कर रहे हैं, ट्रैवल का भी कर रहे हैं या ट्रेन का भी कर रहे हैं, तो इवेंट्स के दौरान जो वहाँ पे ट्रैवलिंग होगी तो वो भी उनको खुद करनी है या बसेस वगैरह होंगी वहाँ? नहीं, तो वेन्यू टू वेन्यू वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारी तरफ से हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ शटल्स रहेंगे, एक्सेसिबल रिक्शाज रहेंगे, व्हील चेयर एक्सेसिबल 4 व्हीलर्स रहेंगे जो वेन्यू टू वेन्यू लेके जाएंगे। लेकिन होटल से वेन्यू वो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंसेस है एंड प्लस इतने डेलीगेट्स है दानिश भाई, वो प्रैक्टिकली हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं। लेकिन राइट। एक बार वेन्यू पे आ जा रहे हैं, किसी को अगर है कुछ असिस्टेंस चाहिए, चीजें चाहिए, तो वेन्यू टू वेन्यू देयर वुड बी थिंग्स व्हिच विल बी अवेलेबल। हालांकि कुछ ऐसे वेन्यूज है जो वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है, बड़े शेडी, अच्छे शेड वाले ये रोड है, तो किसी को चलना वगैरह पसंद है चीजें, तो वो भी वो लोग कर सकते हैं, नहीं तो ये शटल चीजें अवेलेबल। ये बहुत बड़ा इवेंट है जी। और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, 9 कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट इवेंट है, सैकड़ों में ये इवेंट्स हैं। किस तरह के चैलेंजेस आपको सबसे ज्यादा आ रहे हैं करने में? चैलेंजेस तो मैं अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब जैसे मैं बता रहा हूँ तीसरा साल है, तो अब हम भी काफी क्लियर हो गए हैं कि हमें क्या चीजें करनी है। हमारे पास, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चाहे हमारे कोलैबोरेटर्स हो, राइट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशंस इंडिया का इतना अच्छा सपोर्ट है भैया,
हमारे जो स्टॉलवर्ड की पार्टनर्स है दानिश भाई, बहुत जबरदस्त है। हमारे कॉन्फ्रेंस के की पार्टनर्स बोले, हमारे कैलेडोस्कोप के बोले, फन के बोले, जितने भी हमारे ट्रैक्स हैं, वो सबके जो क्यूरेटर्स आए ना, वी आर ब्लेस्ड। एंड मैं हमेशा ये बता रहा हूँ कि चलिए हमारी टीम, जिसको भी मैं बोलता हूँ ना कि हमारी, चाहे वो कमीशन की टीम हो, डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट की टीम हो, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये जो इवेंट हो रहा है, जो अब हमारे लिए बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया है, ये खाली पॉसिबल है आप लोग जैसे लोगों से जो साथ में जुड़े। एंड आई एम रियली प्राउड कि मैं अपने आप को सच में मैं बताऊं कि मैं और हमारी पूरी टीम बहुत नसीब वाली है कि हम बहुत अच्छे कोलैबोरेशंस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर पाते। बहुत जबरदस्त वाली ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस प्लेटफॉर्म पे साथ में मिलके काम करते हैं, विच इज अ बिग थिंग फॉर एवरीबडी। यहाँ पे ना पूरी एक इंडिया की डिसेबिलिटी की ताकत दिखती है कि इतने स्टॉलवर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो साथ में मिलके काम कर रहे हैं ना भाई, जो वाइब्रेंसी दिखती है ना इस, तो इसके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस नहीं है। बारीक बारीक चीजें यार, कोई भी चीज हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफिकल्टीज बिल्कुल होगी, लेकिन डिफिकल्टी से ज्यादा मेरे लिए ऐसा है कि जो हम साथ में एक मूवमेंट के लिए जुड़े हैं, हम साथ में एक जो हम आज की तारीख में बोल रहे हैं कि दिस इज नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल मूवमेंट्स, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल कमिंग इन टुगेदर एंड वी आर मेकिंग इट हैपनिंग। सो मैं सीरियसली, मैं डिफिकल्टीज के बारे में बात बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा क्योंकि है, लेकिन नॉट टू बी हाई, एंड ऐसी कोई बहुत मैसिव है भी नहीं, सब साथ में है, सब साथ में। हमें भी बहुत हमारे प्राउड गोवा के होता है लोग कि हैं। हम इस इवेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। भाई बताओ Whatever दानिश, little we are हमारे गोवा contributing. के जितने लोग हैं, हमारी जितनी पूरी डिसेबिलिटी फ्रेटर्निटी है साथ में, उन्हें पता है कि ये चीज है, गोवा इज पायोनियरिंग फॉर दिस आज की तारीख। एब्सोल्युटली यस, बराबर, तो हाँ। वी ऑल आर टुगेदर, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। और आप सबसे जो आपका पर्सनल कनेक्ट है, तो दैट्स अमेजिंग। अभी कल हमने पर्पल इन्वेस्टर्स के साथ शो किया था, तो बहुत बिल्कुल। सारे लोगों से मैंने पूछा कि आप किससे मिलना चाहते हैं। कोई कह रहा है ताहा सर से, गुरु सर से, फलदेसाई सर से। तो सर एक लास्ट चीज बताइए कि ये तो आपकी टीम कर रही है, सारी कोलैबोरेशंस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन मेरी सिंपल ये है कि इस प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा फायदा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म रखें। हमारी कोशिश ये है कि हम मुकम्मल तौर पे रहे, लेकिन शायद 100% तो कोई नहीं कर सकता। अगर कुछ छोटी बड़ी चीज कुछ हमारे से रह जा रही है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स, आई विल से कि ये हमारा मूवमेंट नहीं है, हम सबका है। प्लीज आए, इस चीज को, इस प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना नेटवर्क करे, उतना फायदा ले, कोलैबोरेट करे एंड ट्राई, चाहे वो फनफुल एक्टिविटीज हो, चाहे आप आना है, सुकून से रहना है, चीजें देखना है, जो करना है अच्छे से आए, सुकून से आए, हंसे बोले, नेटवर्क करे, लर्न, गो एंड strive towards a global inclusive movement what now India is towards. Very simple. पर्पल हेल्पलाइन भी आप लोगों ने लॉन्च की है और आई एम श्योर बहुत सारी क्वेरीज आ रही होंगी उस पे भी, तो एक बार हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप हेल्पलाइन नंबर शेयर कर दें। So हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9560874098। ग्रेट, थैंक यू सो मच ताहा भाई बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये शो सबको ही सुनना चाहिए जो जा रहे हैं, ताकि अपने प्रोग्राम को क्यूरेट कर सकें, हेल्पलाइन पे अगर कोई क्वेरी है वो पूछ सकें और अपने आप को वहां पर्पल फेस्ट का हिस्सा बना के एंजॉय कर सकें। Yes, waiting to welcome everybody on behalf of the Disability Commission and the Department of Disabilities, Honorable CM and Honorable Minister and Commissioner, everybody. थैंक यू सो मच। Yes, thank you जी, thank you. तो लिसनर्स, बात की हमने ताहा सर से और जाना पर्पल फेस्ट में क्या एजेंडा है, क्या आप लोग कर सकते हैं, कैसे आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। पर्पल फेस्ट से रिलेटेड और भी न्यूज अपडेट रेडियो उड़ान पर आपके लिए हम लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय। मैं एक महिला हूँ, मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति,
AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन जो कि एक एसएस2 डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन।